रिलेटिव प्रोनोमन। रिलेटिव प्रोनोमन में तीन चीजें हैं। एक आपका टेबल, सबसे पहले der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, denen, and then dessen, deren. Dessen, deren, dessen, deren। मीनिंग, इनका मीनिंग एक तो यहां तक मीनिंग अलग, that, who, which, whom और to whom, और नीचे वाले का मतलब whose। ये तो इसका मीनिंग है। नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, गेनेटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, ये इसका मीनिंग है। और यूज के लिए हम लोग दो सेंटेंस रखते हैं एक साथ और दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। सो रिलेटिव प्रोनोमन, ये जो भी है रिलेटिव प्रोनोमन, ये इनडायरेक्टली कनेक्टर ही है, मतलब ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनोमन। जैसे राम इज स्टूडेंट, हु राम ist student, Ram macht yoga। First type of sentence means nominative sentence। First type of sentence nominative sentence क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हम लोग सेकंड वाले में देखते हैं, क्योंकि पहले सेंटेंस में जब तक तो कॉमन की क्या बात है, होता ही है ना, एक सेंटेंस में तो कहीं तो कुछ होगा ही, बट कॉमन फैक्टर मतलब सेकंड सेंटेंस में कॉमन। तो सेकंड सेंटेंस में जो चीज कॉमन है वो सब्जेक्ट है, अगर तो हम लोग देख लेंगे कि ये मैस्कुलिन और सब्जेक्ट तो डेयर हो गया। तो हमने क्या किया, राम इज स्टूडेंट कोमा डेयर योगा माख्ट, वर्ब लास्ट में लिया है, कुछ भी खास बात नहीं है। राम इज स्टूडेंट, राम माख्ट योगा, तो जो कॉमन था राम वो नॉमिनेटिव था एक्चुअली, पता चल गया सेकंड सेंटेंस में नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट। सो मैस्कुलिन और सब्जेक्ट हमने यहां से देख लिया, क्योंकि मैस्कुलिन और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये सब्जेक्ट था और वर्ब लास्ट में आती है, कोमा, रिलेटिव और वर्ब, इतनी बातें इसमें हो गया पहला टाइप का। दूसरा टाइप का सेंटेंस में, दूसरे टाइप के सेंटेंस में क्या हो सकता है कि वो जो कॉमन फैक्टर है हो सकता है वो आकुजाटिव हो। तो क्या होगा, सपोज राम इज स्टूडेंट, सेकंड सेंटेंस इज ट्रेफे इन। सेकंड सेंटेंस में कॉमन चीज राम ही है, लेकिन राम मैं खुद नहीं हूं, राम ये है जिससे मैं मिल रहा हूं। अब की बार हमने देखा जो कॉमन फैक्टर है वो मैस्कुलिन तो है बट आकुजाटिव है, आकुजाटिव है मैस्कुलिन में, तो देन आ गया, तो कुछ नहीं, राम इज स्टूडेंट, ये तो कॉमन है ही, कोमा जो रिलेटिव है वही आएगा कोमा के बाद में, कनेक्ट रिलेटिव ही करेगा। सो डेन, डेन क्यों, क्योंकि मैस्कुलिन आकुजाटिव। तो इन लिख दूं, इन कैसे लिख दो, इन तो इसमें है ही नहीं, इसमें से ही लेना पड़ता है। सो डेन इश ट्रेफे, होगी बात।
फिर क्या हो सकता है कभी ये दाटिव हो, तो दाटिव नॉर्मल दाटिव आ जाए या प्रीपोजिशन के साथ आ जाए, दो ही बातें हैं। सो सर स्क्रीन थोड़ा राम ist Student ich helfe ihm, तो ihm ही तो राम है, तो राम तो दाटिव है आपकी बार यहां, हाँ तो दाटिव है तो मैस्कुलिन दाटिव को ले लेंगे यहां से, नो प्रॉब्लम। राम ist Student कोमा ये मैस्कुलिन दाटिव, ये क्यों? स्क्रीन ब्लर हो रही है। हाँ सर स्क्रीन ब्लर हो रही है सर, बार बार ब्लर हो रही है, अपना इंटरनेट चेक करो, मैं भी देखता हूं मेरी तरफ से। अब सही हुआ सर, अब सही हो गया सर। राम ist Student dem ich helfe, dem किसको? राम को, राम को हेल्प कर रहा हूं मैं जिसकी, वो। नेक्स्ट, अब की बार दाटिव हो गया था, तो ये हर बार देखना पड़ेगा जो भी कॉमन फैक्टर है वो नॉमिनेटिव है कि दाटिव। इसके अलावा रिलेटिव में क्या आ सकता है? इसके अलावा तो ये आ सकता है कभी कभी प्रीपोजिशन आती है, तो प्रीपोजिशन तो साथ ही चलती है। फिर सपोज इसी सेंटेंस को मैं बोल दूं राम ist Student ich warte auf ihn, तो पिछली बार तो ihn सीधा ही आया था, अब की बार जो कॉमन फैक्टर है वो प्रीपोजिशन के साथ आ गया, तो प्रीपोजिशन के साथ आता है तो प्रीपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है। तो आपकी बार सेंटेंस बन जाएगा राम ist Student कोमा auf den, ihn नहीं लिख सकता मैं क्योंकि रिलेटिव लेना है मुझे, सो auf den ich warte, अगर ये होता है ich muss auf ihn warten तो कर देते auf den ich warten muss। अब एक और चीज, इसमें हमने प्रीपोजिशंस ले लिया, कोई एक प्रीपोजिशन ले ली तो एक में होगा वो दूसरे में भी होगा। इसके अलावा अगर कोई बोले राम ist Student राम ist Student, पहला सेंटेंस तो ऐसा कैसा है, दूसरे सेंटेंस राम ist Student auf den ich warten muss। कुछ लोग ये बोलते हैं कि राम को ही तो कनेक्ट कर रहे हो, तो पहले सेंटेंस को पूरा करने की बजाय वो कहते हैं कि राम से ही कर दो कनेक्ट सीधा, राम और ये जो सेकंड पार्ट है उसको पहले ले आओ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। आपको ये समझ में आए तो करना, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। वो कहते हैं राम को ही तो कनेक्ट कर रहे हो, राम auf den ich warte, फिर बाकी का लिख दो ist Student, आपको खुद को जमना चाहिए कि हाँ कनेक्ट हो रहा है। अब इसको डायरेक्ट भी मिला दें तो भी समझ में आ जाएगा, हाँ ये वही है, राम ist Student, यही है रिलेटिव। कभी प्रीपोजिशन के साथ आएगा, कभी नॉमिनेटिव अकुजाटिव दाटिव होगा, या फिर कभी कभी उसको कट अलग जगह से कर देते हैं सेंटेंस को, बट इतना ही है रिलेटिव प्रोनोमेन। इसमें कौन सा चीज आपको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही है? मीनिंग पता होना चाहिए सर, ये
लास्ट वाला फॉर्मेट थोड़ा सा लगा। कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा समझ में। सारे फॉर्मेट एक ही बार में आना जरूरी नहीं है। आप अगर मान लो इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, इसमें हो, तो ये वाला रखो। इसमें टफ हालांकि नहीं है ये चीज, हर बार ही कर सकते हैं ये चीज। तो जैसे मान लो फर्स्ट सेंटेंस में हमने किया राम इस्ट स्टूडेंट, राम माख्ट योगा, तो हमने क्या बनाया इसको, राम इस्ट स्टूडेंट कोमा डेयर योगा माख्ट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, राम कोमा बाकी को छोड़ दो, डेयर योगा माख्ट इस्ट स्टूडेंट, राम इस्ट स्टूडेंट इस वार्टे इन, तो नॉर्मल करके देखा अपन ने, राम इस्ट स्टूडेंट डेन इस तरफ है, इन डेन इस तरफ है, तो इस स्टूडेंट को छोड़ दो, राम डेन इस तरफ है, इस्ट स्टूडेंट। जिसको ऐसे भी समझ में आए, जिसको ऐसे समझ में आए वो करे, जिसको नहीं आए वो नॉर्मल करे, सही दोनों होंगे इक्वली, बस इतना ही है रिलेटिव, इसमें चिंता करनी ही नहीं ज्यादा। ठीक है। कभी कभी आप लोगों को ऐसे लगता है कि ये प्लूरल आने पे आपको लगता है अरे शायद मेरे को पता नहीं आता है कि नहीं आता है, खुद पे डाउट हो जाता है। सो प्लूरल का एक एग्जांपल और लेते हैं। राम und लक्ष्मण sind Studenten mein Vater hilft ihnen। सेकेंड सेंटेंस में कॉमन क्या है, इनन है ना, तो इनन का मतलब राम और लक्ष्मण दाटिव। जब आपको पता है राम और लक्ष्मण दाटिव ये कॉमन है, तो इसको बना के बता दो, कैसे बनाओगे। राम und लक्ष्मण sind Studenten denen mein Vater hilft। sind Studenten denen mein Vater। आ गया ना। अब दूसरे तरीके से बना दो, राम und लक्ष्मण, राम und लक्ष्मण denen mein Vater hilft sind Studenten। राम और लक्ष्मण से सीधा कनेक्ट कर दिया, इतनी बात है बस। और एक आध सेंटेंस लिख के बताओ ग्रुप वगैरह में, फिर आ जाएगा मजा।